वाराणसी से एक ऐसी कहानी सामने आई जो दिखाती है कि सच कहीं भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं एक ऐसा केस जहां एक जज की तेज नजर ने सालों पुराने एक सच को उजागर कर दिया। वकीलों और मुवक्किलों की रोज की भागदौड़ के बीच एक आदमी चुपचाप बैठा रहता था। देखने में तो वो एक भिखारी थे, लेकिन उनकी तेज निगाहें कुछ और ही बयां कर रही थीं। वो एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले के केस की सुनवाई कर रहे थे। काफी तनाव भरा और पेचीदा मामला था। तभी जज ने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने अपना खाना लड़ते हुए दो कुत्तों को दे दिया। ये एक प्रोफेशनल का डिसिप्लिन्ड पोस्चर था, जैसे कोई घंटों तक फोकस करने का आदी हो। जज ने वो हाई प्रोफाइल केस रोक दिया। उनका ध्यान अब पूरी तरह उस रहस्यमयी शख्स पर था। अंदर आते ही उन्होंने इंस्टिंक्टिवली जज की कुर्सी की तरफ सिर झुकाया, एक पुराने वकील की आदत की तरह। पूछने पर उनका जवाब था बिल्कुल सधा हुआ और अधिकार से भरा हुआ। एक फटे हुए प्लास्टिक बैग से उन्होंने एक आईडी कार्ड निकाला और उसे देखकर पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। ये थे हरिशंकर उपाध्याय, एक जमाने के माने हुए वकील जो अब बस अपनी परछाई बनकर रह गए थे। इसके बाद सामने आई एक बेटे के दिए धोखे और पिता के अंधे प्यार की एक दर्दनाक कहानी। बेटे रोहित ने अपने गुनाहों से बचने के लिए अपने पिता की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। वो बेटे का नहीं बल्कि इंसाफ के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर जज विक्रमजीत सिंह हिल गए और उन्होंने फौरन एक्शन लिया। इंटरपोल की मदद ली गई और 3 महीने के अंदर रोहित को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। बार एसोसिएशन ने उनका लाइसेंस बहाल कर दिया। उन्होंने शांति से हथकड़ियों में जकड़े अपने बेटे का सामना किया। रोहित उपाध्याय धोखाधड़ी का दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा हुई। साथ ही पिता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश मिला। हरिशंकर ने बेटे को कोई रहम नहीं दिखाया, सिर्फ उसके धोखे का कड़वा सच सामने रखा। उन्हें उनका घर वापस मिल गया और वो जगह जहां वो बैठते थे अब एक मिसाल बन गई है। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर असली दौलत होती क्या है। ये एक सबक है कि सच्चा न्याय अदालत से भी बढ़कर आखिर में हर किसी तक पहुंच ही जाता है।